दोस्तों, हुआ वही जो एज एक्सपेक्टेड था। ईरान पे इजराइल और यूएस ने दुनिया की सारी कानून को तोड़ते हुए हमला कर दिया। और हमला बहुत ही ख़तरनाक ढंग से किया गया है। कहा जाता है लगभग 24 जगहों पर एक साथ इजराइल ने और अमेरिका ने हमला किया है, जो कि ईरान एक बहुत ही पीसफुल कंट्री, शांत कंट्री, जो हर एक लिहाज से काफ़ी अच्छा एक मुल्क था, उस मुल्क को भी अब तबाही के कगार पे लाने में कोई कमी नहीं छोड़ाई। हाँ, लेकिन उसका जो रिएक्शन ईरान ने भी अभी दिया है, अभी तो बहुत लाइट रिएक्शन है, बट ये लाइट रिएक्शन भी बहुत ख़तरनाक रिएक्शन है, जो कि लगभग गल्फ़ के सारे स्टेट्स, सऊदी अरब हो, जॉर्डन हो, बहरीन हो या कतर हो या यूएई हो, कुवैत हो, हर एक बेस पर ईरान ने अभी एक सिंपल लेवल का हमला किया है। और इस हमले के नतीजे भयानक तरीके से जॉर्डन में ख़ास करके दिख रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक अंजाम की तरफ जा रहा है। और ये पहले भी एक्सपेक्टेड था, और ईरान बार बार चेता भी रहा था कि भाई हमारे साथ डिस्टर्बेंस मत करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डे वन से यूएस और इजराइल का एक पॉलिसी रहा है, एक अच्छे खासे शांत स्वभाव वाले मुल्क को भी तबाही की तरफ लेके जाना है, तो वो लेके जाते हैं। अभी फ़िलहाल इसका नतीजा क्या होगा नोबडी नोज़, लेकिन जिस लेवल पर यह हमला जा रहा है, अभी तक इसका हमले का पिक जो है आवर्स वो बढ़ता जा रहा है, इंटेंसिटी एक दूसरे पर रिएक्शन का बढ़ता जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान पर तो हमला जो हुआ उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, और लेकिन ईरान ने अभी जो रिप्लाई देना, रिस्पॉन्स करना शुरू किया, जाहिर सी बात है शुरू में ईरान बहुत ही हल्के लेवल का हमला करेगा, लेकिन जब ईरान को ये रियलाइज़ होगा कि अब उनके जो इजराइल या जो भी अरब एलाइज़ हैं यूएस के, उनके कैपेसिटी थोड़ा बहुत ड्राई अप हुए हैं, तब फिर ईरान रियल हमला ज़रूर करेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि ईरान की इसमें कोई गलती नहीं है। ईरान को एक बलि का बकरा बना करके सारे लोग दौड़ रहे हैं। दुनिया में अब कहीं पर भी इंसानियत नाम की चीज़ बची नहीं, तो जाहिर सी बात है इसका रिज़ल्ट और नतीजा वही हो रहा है जो हम और आप यहाँ पे देख रहे हैं। और अभी अगर हाल फिलहाल का बिल्कुल मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड वीडियोस देखेंगे, तो ईरान में ईरान के बगल लेबनान में भी इजराइल हमला कर रहा है एक साथ। तो ये जो है इंसानियत नाम की सारी चीज़ ख़त्म है। खैर, इंसानियत को अल्फाज यूज़ करना ही गलत है। तो ये अब ये है कि पावर, आप जैसा कि देख रहे हैं इजराइल की तरफ से हर एक मिनिस्टर, हर एक जर्नलिस्ट या जो भी है सो कॉल, सब आदमी एक ही बात कर रहे हैं, वी हैव द पावर, वी हैव टू टैकल देम। भाई गुनाह क्या है? क्योंकि वो ऐसा कहते थे कि अमेरिका का तबाही हो, इजराइल की तबाही हो, ऐसा वो कहते थे, इस वजह से मैं उनको पनिश कर रहा हूँ। जबकि ये कर रहे हैं उससे भयानक तरीके से पूरी दुनिया में तबाही मचाए हुए हैं, चाहे वेनेजुएला को प्रेसिडेंट और उसके वाइफ को किडनैप करना हो, या कहीं पर इराक में ये कह करके कि वहाँ पर मास डिस्ट्रक्शन वेपन है, और उसके बाद मिलियंस में मुसलमानों की कत्लेआम करना, अफ़गानिस्तान में कत्लेआम करना। तो ये सारा काम इनका पूरा लाइफ स्टाइल चलता रहता है। सो दे आर द बिगेस्ट criminals, Americans, Israelis, they are the biggest criminals for the survival of this earth। इस दुनिया के सर्वाइवल के लिए सबसे ख़तरनाक क्रिमिनल्स अगर कोई हैं तो वो यही हैं, इजराइल एंड इजरायली एक्सिस। तो अब आप आगे देखें, क्योंकि अभी तो हमला इतना तेज़ होता जा रहा है और तबाही बढ़ता ही जा रहा है, ख़ास करके जॉर्डन में सबसे ज़्यादा, जॉर्डन में, बहरीन में बहुत ही ज़्यादा तबाही का नज़ारा दिख रहा है। तो अब कतर में तो यहाँ तक हो गया है कि एयरलाइंस वगैरह भी बंद हो चुकी हैं। कतर में भी काफ़ी हमले हो रहे हैं, लेकिन चूँकि कतर के पास जाहिर सी बात है डिफेंस कितना उसको न्यूट्रलाइज़ करने में कामयाब हो रहा है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक जो है जॉर्डन के अंदर तबाही वो बहुत ही भयानक लेवल की दिखी है। अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ईरान में भी तबाही हो रही है, लेकिन चूँकि ईरान की गलती है नहीं, तो ईरान को सेल्फ़ डिफेंस का पूरा हक़ है और होना भी चाहिए, और जाहिर सी बात है। और अपने रिपरकशन का ईरान को एक फ़ाइनल सॉल्यूशन चाहिए कि ये जो बार बार एक छोटा सा मुल्क इजराइल हमला कर रहा है, ईरान को कुछ ऐसा करना होगा ताकि इजराइल जो है फिर दोबारा ईरान की तरफ नज़र उठा के ना कभी देख सके। और इस जंग को अब ईरान को चाहिए लंबा खींचना।